Second part is this low hanging fruit. Range selling is key to your success. क्योंकि जो आसानी से बिकता है वो हम बेच देते हैं, जो उसने मांगा वो हम बेच देते हैं। और सोच के देखिए सेल्समैन ऑफ द ईयर सारे के सारे, कि अगर सब कुछ वही होता, हमने वही देना होता जो उसको चाहिए, तो क्या हमारी जरूरत है? अगर उसको हम वही बेचने जा रहे हैं शाहिद भाई जो उसको चाहिए, तो हम क्यों जा रहे हैं? वो फोन करके मंगा नहीं लेगा। तो एज अ सेल्स पर्सन व्हाट इज अवर जॉब? हमें पूरा बास्केट दिखाना चाहिए। हमारा काम क्या हो गया निहारिका? न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना। जो हम बेचना चाहते हैं वो हम बेचें। देखिए अब एंटरप्रेन्योर बनिए वापस। हर एंटरप्रेन्योर जब एक प्रोडक्ट बास्केट बनाता है तो उसके अंदर क्या होता है? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो मार्केट में बहुत चलते हैं, राइट? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनको लगता है कि मार्केट को जरूरत है आने वाले समय में, तो पहले आ जाओ। और इनके बीच में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, और जिनमें जो ज्यादा चलते हैं, जो मास में बिकते हैं, उनमें प्रॉफिट कम होता है। तो अगर आप किसी सब्जी की दुकान में कभी गए हो तो आलू प्याज का रेट पूछते हैं हम सबसे पहले। हम कहते हैं भैया ये कितने का है? प्याज कैसे दिया? 40 रुपए किलो। अरे यार भाई तुमने कैसे दिया प्याज? 45 रुपए। भाई तुमने कैसे दिया प्याज? 35 रुपए। इसका सब कुछ ठीक होगा। हमने जाके इनकी गाड़ी के आगे खड़े होते हैं और इनसे खरीदते हैं, ले बेटा मशरूम भी दे दे। मशरूम का प्राइस भी नहीं पूछते, जबकि ये मशरूम के 60 रुपए लगा रहा है, बाकी के 50-50 में बेच रहे थे। ऐसे ही होता है, राइट? ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब अगर हमारी कंपनी सिर्फ प्याज आलू बेचने वाली होती तो हम नहीं चाहिए थे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो एज अ सेल्स पर्सन, नॉट एज एन एम्प्लॉय, it becomes very very important to focus on range selling. Sell all the products to the customer, to the dealer, to the distributor, जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आज अगर आप अपने डेटा को देखते हैं, आप अपने बिजनेस को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि मेरे एग्जाम्पल दूं, अभी एक रिसेंट कंपनी के साथ मैं जुड़ा और उनका मैंने बिजनेस देखा। तो उनके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 प्रोडक्ट्स हैं, और वो 100 प्रोडक्ट्स में से, और वो 4 कैटेगरीज में बटे हुए प्रोडक्ट्स हैं 100 प्रोडक्ट्स में से, और उनके पास 2226 टू बी प्रिसाइज कस्टमर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। उनके बिजनेस को देखा, समझ में आया, और जब उसको एनालिसिस कर रहा था तो रियलाइज किया कि उनके सिर्फ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव बिल्ड रेगुलरली ओवर मंथ्स, रेगुलरली फॉर लास्ट 18 months have only been 450। और जब उन्होंने 450 को चेक किया तो उस 450 में से पता लगा कि जो उनकी की कैटेगरी प्रोडक्ट लाइन है उसको बिल करने वाले हैं 326। दूसरी कैटेगरी को देखा तो 270 समथिंग के करीब निकला। तीसरी कैटेगरी को देखा तो वो 450 जो एक सारा कुछ मास का ले रहा था, और चौथी कैटेगरी तो मुंह दिखाने के लायक ही नहीं, लेस देन 100 पीपल। तो अगर उनको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर को कहेंगे भैया ये भी लो। इसी को अवेयरनेस, इसी को वर्टिकल ग्रोथ। भैया आज की डेट में तो सच मानते हो कि नया कस्टमर बनाना ज्यादा मुश्किल है, शुरुआत करना, स्पेशली ओईएम में, किचन वालों में, डीलर नेटवर्क में। तो फिर आप कहते हो, फिर वहां तो हम धमकी से भी काम कर लेते हो, भाई तू ए कैटेगरी बेच रहा है, बी नहीं बेचेगा तो मेरी मुश्किल हो जाएगी, मैं नया डिस्ट्रीब्यूटर बना लूंगा साथ में। तो या तो तू भी एक के साथ बी कर ले, नहीं तो तू ए वाला होगा और ये बी वाला होगा, और कल को बी वाले ने अच्छी सर्विस दे दी तो तेरा ए भी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये करते हो अभिषेक? ये करते हो ना? तो इसलिए अगर आप देखें कि आपके पास ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन, दूसरा रीजन जो है वो है रेंज। इंश्योर करें कि आप अपने हर कस्टमर को, रेलेवेंट कस्टमर को, आई एम नॉट सेइंग हर एक को आप सब कुछ दिखाते रहिए, रेलेवेंस समझना जरूरी है, क्योंकि जिस आदमी को जूतों के बारे में बात करें उसको चाहिए अपने बिल्कुल फ्रंट लेवल वर्कर्स के लिए चाहिए, उसको आप सुपरवाइजर वाले जूते नहीं दिखाओगे। लेकिन क्या दिखाना है उसकी पूरी रेंज दिखाएं, तभी आपके बिजनेस में ग्रोथ आनी शुरू होगी।